के ऊपर उस फैमिली का एक्सपेंडिचर है, मतलब महीने में 3000 रुपीज मिल्क का उसके उस फैमिली का मिल्क पर एक्सपेंडिचर है। अगर मिल्क की प्राइस 50 से घट के 40 हो जाए तो वो महीने में 60 लीटर परचेज करता था 2 लीटर के हिसाब से पर डे, और 50 रुपीज के रेट से 3000 रुपीज पे करता था। अब 60 लीटर की वजह से 60 लीटर के लिए उसको 60 × 4 2400 रुपीज पे करने होंगे, मतलब उसका इनकम 600 रुपीज से इंक्रीज हो गया, परचेजिंग पावर उसका 600 रुपीज से बढ़ गया। तो जब वो देखता है कि उसका इनकम तो 600 रुपीज से बढ़ गया, वो मिल्क का कंजम्पशन थोड़ा और बढ़ा देता है, उसकी डिमांड थोड़ी और बढ़ा देता है। मिल्क से बेनिफिट ही तो है, कोई लॉस तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर का रियल इनकम या परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देता है। तो हम क्या देखते हैं कि प्राइस और उसी कमोडिटी की डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। क्लियर? अब एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मिलाकर प्राइस इफेक्ट कहा जाता है। इस पर एग्जाम में एमसीक्यू देते हैं कि प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो और 3 ऑल्टरनेटिव दे देंगे, इस बात को याद रखेंगे। प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई होने के एडिशनल कंज्यूमर्स या एडिशनल कस्टमर। जब किसी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा होती है तो उसके कस्टमर कम होते हैं, कम कस्टमर होते हैं। जब प्राइस घट जाती है तो और भी ज्यादा लोग उस कमोडिटी को अफोर्ड करने लगते हैं, उसके कस्टमर बढ़ने लगते हैं, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो भी इसको ज्यादा यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ी तो कस्टमर कम है, प्राइस घटी तो कस्टमर ज्यादा हो गया। कस्टमर का होना डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जब प्राइस ज्यादा हो तो कम कस्टमर कम डिमांड, प्राइस कम हो तो ज्यादा कस्टमर ज्यादा डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करता है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल इस पर समझेंगे। शुरू में जब मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पर कॉल चार्जेस बहुत ज्यादा होते थे। 8 रुपीज इनकमिंग कॉल, 4 रुपीज आउटगोइंग कॉल। उस टाइम